गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम बात करेंगे कि आजादी के टाइम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी कैसी थी। कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो 1947 में जब हमारे को आजादी मिली थी ब्रिटिशर्स से, तो हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं थी। जो भी किस्सा था इकोनॉमी का, वो आपको कुछ पॉइंट्स के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट है, जो स्टेट है हमारी इंडियन इकोनॉमी का, जो फर्स्ट पॉइंट बनता है वो है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होता है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें ना तो ज्यादा ग्रोथ होती है, या हम इतना भी कह सकते हैं कि नो और लेस ग्रोथ इन एन इकोनॉमी। कुछ डाटा मैं प्रकट करना चाहता हूं आप सभी के सामने। 1860 और 1925 के बीच में जो ग्रोथ रेट था वो 0.5% था। इतना कम ग्रोथ रेट किसी भी इकोनॉमी के लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता। और अगर हम 1925 से 1950 की बात करें तो ग्रोथ रेट हमारे पास 0.1% था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी इकोनॉमी एडवांस्ड इकोनॉमी थी कि बैकवर्ड इकोनॉमी थी? और मुझे पता है कि मैक्सिमम में आप सभी का आंसर बैकवर्ड इकोनॉमी आएगा। बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होती है? बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें कि ना ही तो लोगों को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लैक ऑफ फूड और इसेंशियल सर्विसेज भी लोगों को नहीं मिल पाती। अगर हम 1947 से 48 की बात करें तो पर कैपिटा इनकम जो इंडिया की थी वो सिर्फ 238 रुपीज ही थी पर कैपिटा इनकम। कहते हैं कि किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए जो मेन रोल अदा करता है वो प्राइमरी सेक्टर अदा करता है। प्राइमरी सेक्टर के बिना हमारी जो इकोनॉमी है इज नथिंग। प्राइमरी सेक्टर इज द लीडिंग सेक्टर इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इकोनॉमी। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस था हमारा 1947 में। एक डाटा ये बोलता है कि 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। किसी भी देश की 72% पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंड है तो इसका मतलब ये होता है कि उस देश की जीडीपी ग्रोथ काफी होती है। बट इंडिया के साथ ऐसा नहीं हुआ। 72% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी सिर्फ 50% कंट्रीब्यूशन जीडीपी का रहा इंडियन इकोनॉमी में। इट मींस बोथ लो प्रोडक्टिविटी एंड लो प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर के बाद में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं। इंडस्ट्री क्या होता है? ये इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। बैक बोन कहा जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को किसी भी इकोनॉमी की। बट हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में बहुत कम था। सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे जोर दिया जाता था। कैपिटलाइज्ड मशीन्स, प्रोडक्ट्स आदि पे हम बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते थे। अगर किसी देश का प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में प्रॉपर कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता है, अगर किसी देश का सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी की रफ्तार को तेज नहीं बढ़ा सकता, तो ऐसी देश में पॉवर्टी ही होती है। तो नेक्स्ट जो हमारी स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी थी, रैम्पार्ट पॉवर्टी। काफी पॉवर्टी थी। इतनी पॉवर्टी थी कि कुछ लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था। ये कहना सही रहेगा कि इतनी पॉवर्टी में कुछ लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता था। नेक्स्ट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? कुछ इकोनॉमिक एलिमेंट्स होते हैं लाइक रोड्स, ब्रिज, रेलवे लाइंस, डैम्स, टनल्स, वेरियस प्रोजेक्ट्स बाय द गवर्नमेंट। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी हमारा बहुत कम था। अगर हम उस समय की रोड्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 155 किलोमीटर तक के ही रोड्स पक्के बने हुए थे। सिर्फ रेलवे लॉन्च हुआ था, वो भी इतना खास नहीं। रेलवे भी ब्रिटिशर्स ने अपने लिए लॉन्च किया था ताकि वो इंडिया की मार्केट को एक्सेस कर सके, इंडिया से रॉ मटेरियल फॉरेन कंट्री भेज सके और फॉरेन कंट्री से फिनिश प्रोडक्ट्स वापस इंडिया में भेज सके। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी देश की तरक्की के लिए, किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए
आप बताइए एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए कि इंपोर्ट ज्यादा होना चाहिए? आप बोलोगे कि एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, बट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे देश में इंपोर्ट ज्यादा था. इट मींस वी वर हैवीली डिपेंड अपॉन इंपोर्ट्स. तो ज्यादा हम इंपोर्ट्स करते थे, एक्सपोर्ट्स बहुत कम करते थे. नेक्स्ट है लिमिटेड अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन होता है शहरीकरण. शहर में 14% पॉपुलेशन रहती थी, जबकि 86% पॉपुलेशन उस वक्त रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी. नेक्स्ट सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. सेमी फ्यूडल इकोनॉमी मीन्स कि नाइदर फुली फ्यूडल इकोनॉमी थी हमारी, ना ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी. जो हमारी इकोनॉमी थी वो एक सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, जिसमें ब्रिटिशर्स का भी योगदान रहता था और प्राइवेट सेक्टर का भी थोड़ा बहुत योगदान रहता था, जितने भी नवाब थे. अगला है कॉलोनियल इकोनॉमी. ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एज ए कॉलोनी ट्रीट किया. उन्होंने इसको कॉलोनी की तरह डेवलप किया और अपने फायदे के लिए किया. तो आज हमने पढ़ा इंडियन इकोनॉमी के बारे में. व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. आशा करता हूं कि आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझोगे. धन्यवाद. Ah